नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 2 सूरदास पढ़ रहे थे, जिसका एक पद हम पढ़ चुके थे। आज हम इसी पाठ का पद 2 शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे पद में सूरदास जी ने बताया है कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि कृष्ण उसे हमेशा अपने पास रखते हैं, अपनी कमर में बांध कर रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाते हैं, जो कि गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गोपियाँ मुरली के प्रति क्रोध का भाव प्रकट करके कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है। सूरदास ने इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट किया है। अब हम पद 2 का भावार्थ करेंगे। मुरली तौ गोपाल हिम भावती। तौ का अर्थ होता है उस, गोपाल हिम का अर्थ होता है कृष्ण, भावती का अर्थ होता है अच्छा लगना। सुनीरी सखी यद्यपि नंदलाल हिम नाना भांति न चावती। देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, यानी एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी सुन, ये मुरली कृष्ण को तरह तरह के नाच नचवाती है, उन्हें परेशान करती है, तब भी उन्हें ये मुरली इतनी अच्छी लगती है ना, तब भी कृष्ण को ये मुरली इतनी अच्छी लगती है। तो गोपियाँ, एक गोपी जो है दूसरी गोपी को कह रही है कि मुरली जो है कृष्ण को तरह तरह के नाच नचवा रही है ना, कृष्ण को परेशान करती है, फिर भी नंदलाल अर्थात कृष्ण को ये मुरली इतनी पसंद है, इतनी अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। पाई का अर्थ होता है पाँव, ठाड़ो का अर्थ होता है खड़ा, जनावती का अर्थ होता है जताती है। देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ये मुरली अपना इतना अधिकार कृष्ण पर जताती है कि उन्हें एक पाँव पर खड़े रहने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण को उसने एक पैर पर खड़ा रहने का दंड दे रखा हो, किंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता यह है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं उस समय एक पैर पर खड़े होते हैं और दूसरा पैर पहले पैर के साथ मिला देते हैं, जिसे देखकर गोपियाँ समझती है कि कृष्ण मुरली की आज्ञा का पालन करते हुए एक पैर पर खड़े हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो हवे आवती। तन का अर्थ होता है शरीर, कटी का अर्थ होता है कमर। देखिए, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब वह त्रिभंगी मुद्रा में होते हैं, उस समय उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई होती है। उसी छवि को ध्यान में रखकर गोपियाँ ऐसा समझ रही है कि मुरली उनके कोमल शरीर का जरा भी ध्यान नहीं रखती है और कठोर आज्ञा देकर उन्हें तंग करती है, जिसके कारण उनकी कमर टेढ़ी हो गई है, झुक गई है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती। अति का अर्थ होता है अत्यधिक, आधीन का अर्थ होता है अधीन, सुजान का अर्थ होता है चतुर, कनोड़ी का अर्थ होता है उपकार से दबे हुए, गिरिधर कृष्ण के लिए आ रहा है, यानी एक उंगली पर जिन्होंने पर्वत को धारण किया था। नार का अर्थ होता है गर्दन, नवावती का अर्थ होता है झुकवाती। देखिए, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं उस समय कृष्ण की गर्दन थोड़ी झुकी हुई होती है, जिसे देखकर गोपियाँ यह समझ रही है कि कृष्ण, जो कि अपने आप को इतना चतुर समझते थे, आज वह उस मुरली के अधीन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मुरली रूपी स्त्री के किसी उपकार से दबे हुए हैं, तभी तो वह मुरली के सामने गर्दन झुका लेते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं। जो कृष्ण पर्वत को एक उंगली पर उठा लेते थे,
आज इस मुरली की दास्ता को स्वीकार कर लिया इन्होंने। इस तरह की बात एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। पौड़ी का अर्थ होता है लेटना, अधर का अर्थ होता है होठ, सज्जा का अर्थ होता है सैया यानी बिस्तर, कर पल्लव, कर का अर्थ होता है हाथ, पल्लव का अर्थ होता है कोमल पत्ते, पलुटावती का अर्थ होता है पैर दबाती। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि कृष्ण होठों पर मुरली को रखकर उसके छेदों पर उंगलियां रखकर उसे बजाते हैं। तो गोपियाँ समझती है कि मुरली कितनी निर्लज है, जो कृष्ण के होठों की सैया पर लेट जाती है, यानी होठ रूपी सैया पर लेट जाती है और कृष्ण के कोमल पत्तों के समान हाथों से अपने पैर दबाती है। ये मुरली जो है कितनी निर्लज है। भकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। भ्रकुटी कुटिल का अर्थ होता है भौं का टेढ़ा होना, नैन यानी आँखें, नासा पुट का अर्थ होता है नथुने, हम पर कोप करवाती, कोप का अर्थ होता है क्रोध। तो देखिए कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तब उनकी भौएं टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और नथुने फूल जाते हैं। तो गोपियाँ समझती है कि ये बांसुरी ही श्री कृष्ण को हमारे लिए भड़काकर हम पे व्यर्थ ही क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। डुलावती का अर्थ होता है हिलावती, यानी कि जब कृष्ण मुरली बजाते हुए प्रसन्न होते हैं तो आनंद से अपना सिर हिलाते हैं। तब गोपियों को ऐसा लगता है कि यह मुरली कृष्ण से सिर हिलवाकर हमें यह कहलवा देती है कि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते हैं, केवल मुरली से ही प्रेम करते हैं। इसीलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है कि इसने हमसे हमारे कृष्ण को छीन लिया है, जिन्हें हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। अब हम इस दूसरे पद का शिल्प सौंदर्य करेंगे। सुनी सखी स वर्ण की आवृत्ति है, नाना नचावती न वर्ण की आवृत्ति है, अति आधीन अ वर्ण की आवृत्ति है ना। तो यहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार है। भावती, नचावती, जनावती, हर पंक्ति के अंत में तुकांत वाले स्वर समान हैं, अनुप्रास अलंकार है। फिर अधर सज्जा कर पल्लव, यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर हम देखेंगे इसकी भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, शैली इसकी गीति शैली है और छंद इसका पद छंद है।